2020 के पैंडेमिक के बाद ग्लोबल मार्केट में हमें क्रैश देखने को मिला था। उसके बाद ग्लोबल मार्केट भी रिकवर हुए और निफ्टी की अगर हम बात करें इंडियन मार्केट की, तो निफ्टी ने भी एक नया लाइफ टाइम हाई को टच किया था, यानी 18,600 के आसपास। उसके बाद निफ्टी में भी फॉल आउट आते रहा एंड उसके लिए हमें कई सारे रीज़न हमारे सामने आते रहे। कभी हमारे सामने कोविड की थर्ड वेव आई, उसके बाद यूपी का इलेक्शन आया, देन उसके बाद अगर हम बात करें वॉर आई, यूक्रेन एंड रशिया का वॉर, उसके बाद इन्फ्लेशन एंड हो सकता है आने वाले टाइम में कुछ और रीज़न आ जाए। लेकिन मार्केट एक स्टडी फॉर्म में गिरते रहा धीरे धीरे करके, और 6 से 7 महीने ऑलमोस्ट हो चुके हैं जहां मार्केट ने कोई भी रिकवरी या फिर ये कहें कोई भी रिटर्न नहीं दिए। लेकिन उसके बाद भी इंडेक्स की अगर हम बात करें, इंडेक्स में वैसे फॉल अभी भी नहीं देखने को मिलेगा। 18,600 के बाद एक बार 18 को फिर से क्लेम किया था और एज ऑफ नाउ 16,500 16,400 के आसपास है। उस लिहाज से भी देखें तो बहुत बड़ा करेक्शन नहीं है। लेकिन स्टॉक्स की अगर हम बात करें, वो भी अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स में जिनका नाम आप जानते हैं, जिनमें बहुत सारे लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड रहे होंगे, उनमें क्या चल रहा है, किस तरह का एक्सीडेंट हुआ है स्टॉक्स में, किस तरह से लिक्विडिटी को आउट किया गया है, जो डेली बेसिस पर हम देखते हैं एफआईज जो अपने फंड है निकाल रहे हैं, खींच रहे हैं, एंड तो उसका इम्पैक्ट आपको यहाँ पर दिखने को मिलेगा। पहली अगर हम बात करें, बहुत ज़्यादा लोगों के फेमस कहें या फेवरेट कहें, इन्फोएज स्टॉक्स है। इस स्टॉक्स ने अपना हाई जो बनाया था 7,465 के आसपास, और आज के दिन की अगर हम बात करें, जहां निफ्टी ऐसा नहीं कि 15-20% करेक्ट हो चुका है, उसके बाद भी आप ये देखेंगे इस स्टॉक्स में 3752 का लो लगा है, यानी ऊपर के लेवल से अगर रफली बात करें 49% ये करेक्ट हो चुका है। तो जितने भी हम स्टॉक्स की हम बात कर रहे हैं, ये सारे अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स हैं जिनके ऊपर आपको भरोसा है, और ये है इस पिछले 6-7 महीनों में रिटर्न नेगेटिव, यानी 49% करेक्ट हो चुका है। दूसरे स्टॉक की हम बात करें, विप्रो, सभी ने इस कंपनी का नाम सुना है। इसने जो हाई लगाया था 52 वीक हाई की अगर हम बात करें 739 के आसपास, और जो आज का लो है 481, यानी अपने हाई से बात करें 35। अब ये आप नहीं कह सकते कि विप्रो या फिर कोई भी नहीं कह सकता कि इन्फोएज ये ख़राब क्वालिटी के स्टॉक्स हैं इसलिए गिर गए। तो एज ऑफ नाउ ये आपको समझ में आ रहा हो किस तरह से मार्केट में करेक्शन चल रहा है, अच्छे क्वालिटी का हो, सो क्वालिटी का हो या फिर नहीं हो, हर जगह आपको पिटाई देखने को मिली, हर जगह आपको लिक्विडिटी बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं। और ऐसे में जब जितने भी अगर हम बात करें, आरबीआई की बात करें, फेड की बात करें या फिर बैंक ऑफ इंग्लैंड की बात करें, सभी ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं, अनाउंस कर दिया है। तो इसके बाद हमें और भी जो मार्केट में से लिक्विडिटी आउट होते हुए नजर आएगी, और उसका इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगा और मिल भी रहा है ऐसे ही। तो ये है स्टॉक। ये किसके लिए बेनिफिशियरी हो सकते हैं? जो लोग ऑलरेडी इन्वेस्टेड हैं वो तो यही कह रहे हैं कि आप कहाँ से लें, हमारा पैसे ऑलरेडी लगे हुए हैं, हम कुछ कर नहीं सकते। जो लोग अब इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए अपॉर्चुनिटी हो सकती है। ये वीडियो अपॉर्चुनिटी का काम कर सकता है कि कहाँ अच्छे स्टॉक्स में आपको वैल्यू देखने को मिल रही है, या फिर कौन कितने डिस्काउंटेड प्राइस पे अभी ट्रेड कर रहा है। फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए जो ऑलरेडी इन्वेस्टेड है उनके लिए तो डाउन है, और जो नया सोच रहे हैं उनके लिए अपॉर्चुनिटी का काम कर सकता है। विप्रो आप देख सकते हैं 35% डाउन है। नेक्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट सोर्स, जिसे आप एफएसएल के नाम से भी जानते हैं, ये भी एक आईटी कंपनी में से नाम निकल के आता है। इस कंपनी की अगर बात करें 52 वीक हाई था 242 के आसपास, और आज के दिन 110, ऑलमोस्ट 50% यानी 53% के आसपास ये करेक्ट हो चुका है। तो यह है अभी का मार्केट का हाल। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाटा कंसल्टेंसी, यानी कि हम बात करें टीसीएस की हाल देख लीजिए, 4,000 प्लस 4,050 के आसपास का टच किया था इसने, हाई लगाया था, अभी 3,424 के आसपास। ये कम टूटा है। जिस तरह का लार्ज कैप है ये अभी भी 15% ये भी टूटा हुआ है। तो आप समझ सकते हो पिछले 6-7 महीने में किसी ने कोई रिटर्न नहीं दिया। अगर आपका पोर्टफोलियो डाउन है तो सिर्फ ये मत समझिएगा सिर्फ आपका ही है, सभी का एक जैसा है। अगर फेल हो रहे हैं तो सभी एक जैसे हो रहे हैं, तब हमें कम बुरा लग सकता है। तो ये आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें इंडिया बुल्स की अगर हम बात करें 195 का इस शेयर ने हाई लगाया था, एंड उसके बाद 77 पे आ चुका है, ऑलमोस्ट 60% करेक्ट हो चुका है। जिस तरह का हाई बीटा स्टॉक है, एंड आप समझ सकते हैं कि क्या दशा रही होगी अगर कोई टॉप में अभी फंसा हुआ है तो 60% ऑलरेडी वाइप आउट हो चुका है। HDFC, अब ये तो अच्छे ग्रुप को बिलोंग करता है, HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इसका भी हाल देख लीजिए 3844 यानी 3844 का हाई लगाने के बाद 1918 पे आ चुका, ऑलमोस्ट 50% के आसपास करेक्ट हो चुका है। तो आप क्लियरली आपको समझ में आ रहा है कि मार्केट में चल क्या रहा है, कहाँ से फंड निकाला गया है। मन्नापुरम फाइनेंस, इस कंपनी के फंडामेंटल्स देखेंगे आपको अच्छे ही लगेंगे, कहीं भी वीकनेस नज़र नहीं आएगी, और अपने फील्ड में एक मथुट फाइनेंस और यही काम कर रहे हैं। लेकिन इस तरह की अभी कमोडिटी में प्रेशर है या फिर बाकी चीज़ों में, ये आप देख सकते हैं 224 के हाई के बाद 106 पे आ चुका है शेयर,
52%, ये भी करेक्ट हो चुका है। ये सारे वो स्टॉक्स हैं जब ये भागते हैं तो सभी की नज़र होती है इनके ऊपर, हर कोई लेना चाहता, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा करेक्ट भी यही हुआ है। उसके बाद फार्मा की तरफ नजर डालें, ग्लेनमार्क, ये तो नाम सुना ही हो, ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स की हम बात कर रहे हैं। 690 ऑलमोस्ट 691 का हाई लगाने के बाद 405 पे आ चुका है, 41% करेक्ट हो चुका है। साल ऐसा नहीं कि 2-3 साल हो चुके हैं, 6-7 महीने में जो मार्केट में जो रहा है अप्स एंड डाउन, यानी 3 बार मार्केट ऊपर आया, 3 बार नीचे गया और उसके बीच में इंडेक्स तो ऊपर आ गया, स्टॉक्स में हमें सिर्फ बिकवाली ही देखने को मिली है, एक्सीडेंट होते हुए नजर आए हैं और ये आपके सामने रिजल्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट, आवास फाइनेंसर, ये भी एक अच्छी कंपनी में से इसका नाम निकल के आता है। 3340 का हाई लगाने के बाद आज ये ट्रेड कर रहा है 2110 पर, यानी 36% ये शेयर भी करेक्ट हो चुका अपने रिसेंट के हाई से। अच्छी कंपनीज ये भी है। उसके बाद अगर हम बात करें ग्रैन्यूल्स का, क्या ये कंपनी ख़राब है? बिल्कुल भी नहीं है। 437 का हाई लगाने के बाद 262 यानी 39% डाउन है, रफली उसी के आसपास। तो समझ पा रहे होंगे आपके कि मार्केट में सेक्टर कोई भी हो, फार्मा हो, आईटी हो, एपीआई हो या फिर कोई और भी, सभी की हालत एक जैसी है। एंड उसके बाद अगर हम बात करें रैलिस इंडिया, टाटा ग्रुप की कंपनी है, 262 का हाई लगाने के बाद अभी 212 पे आ चुका है, -41% के रिटर्न दिए हाई से आज के लो के हिसाब से। जहां निफ्टी ने आज के दिन अगर हम बात करें 16,375 के आसपास का लो लगाया था, उस लेवल के आसपास इन शेयर ने जो लो लगाया है उस यानी 52 वीक लो, उसे हम कंसिडर कर रहे हैं। उसके बाद अगर हम बात करें सुदर्शन केमिकल सेक्टर की भी बात कर ले तो ये शेयर भी क्या ख़राब है? इनमें से कोई भी शेयर ऐसा नहीं है जो बहुत खराब क्वालिटी का है, सारे अच्छे क्वालिटी के हैं। 52 वीक हाई इस शेयर का था 749, अभी कहाँ चल रहा है 485, यानी -38% का रिटर्न दे चुका है। या फिर ये कहें नए इन्वेस्टर के लिए, फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए, ये जो अच्छे क्वालिटी के शेयर हैं जो आपको अच्छे लगते हैं, ये तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी का काम कर सकते हैं। या ये जो सवाल है ना कहाँ इन्वेस्ट करें, वो तो आपके सामने जवाब आ जाएगा, लेकिन सवाल वही है कि अब कहाँ से लगाएं। फंड ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, तब जो ग्लोबल कंडीशन चल रहा है अभी, ऐसे में अगर एक और हमारे सामने बहाना आ जाता है कि अब कोविड की नई वेव आ रही है जो हमें सुनने को मिल रही है, तो ऐसे में फिर आप समझ सकते हैं। अदरवाइज तो किस तरह का प्रेशर मार्केट में हमें कंटिन्यूसली 6-7 महीने से देखने को मिल रहा है, वो दिख ही रहा है। एज ऑफ नाउ भी चार्ट काफ़ी वीक है, सब स्टॉक्स की बात करें फिर मार्केट की बात करें। जितने भी हमने स्टॉक्स डिस्कस किए ये कुछ अच्छे क्वालिटी के थे। ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ इतने ही स्टॉक्स 52 लो के आसपास ट्रेड कर रहे हैं, बहुत सारे शेयर है, लेकिन हमने कुछ ही पिक किए हैं उनमें से। आपके पास इनमें से कौन से हैं आप चाहते तो हमें बता सकते, क्योंकि बहुत सारे लोग इस वक्त फ्रस्ट्रेट हुए पड़े हैं कि अच्छे क्वालिटी हो या फिर नहीं हो, किसी भी लेवल पे ब्रेकआउट पे करें या फिर सपोर्ट पे करें, किसी भी लेवल पे एंट्री कर रहे हैं वो उस टाइम फेल ही हो रहा है, रिजल्ट नेगेटिव ही मिल रहा है। इसी को कहते हैं जनरल मार्केट ट्रेंड। जब डाउन ट्रेंड में हो या न्यूट्रल जो डाउन ट्रेंड में हो, उसमें ऐसे ही होता है। जब भी अप ट्रेंड में मार्केट था, आप किसी भी लेवल पे कोई भी शेयर खरीद रहे होंगे, अच्छा हो या ना हो, वो उस वक्त आपको पॉजिटिव रिटर्न ही दे रहा होगा, जैसे 2020 के अपमूव में था। तो एज ऑफ नाउ आप बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है कि मार्केट का जो लो है, बॉटम है, कहाँ जाके ये बनाने वाला है निफ्टी? क्योंकि सभी एनालिस्ट की अलग राय है। हम तो डेली बेसिस पे आप सभी का शेयर करते रहते हैं, डेली बेसिस पे, इंट्राडे पे, टेलीग्राम पर। अगर आप टेलीग्राम का पार्ट नहीं बने तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल अकाउंट भी ओपन करा सकते हैं, टेलीग्राम का भी पार्ट बन सकते हैं। लगे यूजफुल तो ज्वाइन बटन भी कंसिडर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।